गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अंबर मलिक। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और एक नई सुबह का आगाज़ कर रहे होंगे, वो भी बहुत भरपूर तरीके से। व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लेकर आते हैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सा शो और आपकी मॉर्निंग को बनाते हैं बहुत ही खूबसूरत, या यूँ कह सकते हैं आपकी मॉर्निंग में लगाते हैं चार चांद। आजकल हमारे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी लाइक फैशन डिज़ाइनर्स होती हैं, फिटनेस ट्रेनर्स होती हैं और बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं। आप उनको देख के सोच रहे होते हैं कि ये अपने आप को कैसे मेंटेन कर रही हैं और कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो ये करके अपने आप को मेंटेन कर रही हैं। तो आज इस शो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स, और इसके अलावा ट्रेंडिंग में कौन सा फैशन चल रहा है, ये सब कुछ आज इस शो में हम आपको बताएंगे। और अगर चाहते हैं कि मज़ीद आपकी मर्ज़ी के मुताबिक भी हम कुछ पूछा करें हमारे गेस्ट से, तो कमेंट और फीडबैक में ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो भी हमारा गेस्ट होगा हम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक उससे सवालात करेंगे। व्यूअर्स, ज़्यादा वेट नहीं करवाते, आपको बता देते हैं आज की जो मेरी गेस्ट हैं मरियम रज़ा नाम है उनका, और वो इन्फ्लुएंसर हैं, मॉडल हैं, इसके अलावा फैशन डिज़ाइनर हैं और साथ साथ अगर बात की जाए तो फिटनेस ट्रेनर भी हैं। और इसके साथ एक खूबसूरत सी बात जो होती है हर फीमेल के लिए कि वो एक खूबसूरत सी माँ भी है। तो ये एक खूबसूरत एहसास होता है और लाइक माँ बनना सबसे खूबसूरत बात होती है किसी भी औरत की ज़िंदगी में। तो ज़्यादा वेट नहीं करवाते, आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अंबर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। हेलो रोहान, कैसे आप? ठीक है। माशाल्लाह से मरियम आज बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और आपको हमेशा जब भी देखा गया तो आप रोहान के साथ बैठती हैं मॉर्निंग शो के अंदर, तो ये बड़ा एक प्लेयर मोमेंट होता है। तो बाकी चीज़ें भी हम आपसे जानते हैं, लेकिन इस मोमेंट के बारे में सबसे पहले बताएं। बिल्कुल, मेरे लिए बहुत एक ऐसा मोमेंट है जो मैं कहूँ कि एक माँ के लिए एक खुशगवार और एक रौनक वाला मोमेंट होता है, क्योंकि एक माँ चाहती है कि उसका बेटा या उसकी बेटी उसका हम कदम हो तो वो साथ चले। तो ये मौका मेरे लिए बहुत अच्छा होता है कि रोहन मेरा बेटा जो है वो हर जगह मेरे साथ होता है, कोई भी इवेंट हो, कोई भी चीज़ हो। और उसमें यह है कि आपको खुद भी थोड़ा सा करना पड़ता है कोऑपरेट के बच्चे को। अगर बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ करे, देखिए अब डेफिनेटली वो मेरे साथ आया तो वो कॉम्प्रोमाइज़ ही है, लेकिन उसको आपने इस तरह ट्रेन करना होता है कि वो तंग भी ना हो, उस चीज़ को एंजॉय करे, उस मोमेंट को। तो ये चीज़ है। परफेक्ट। अच्छा मरियम, अब जानते हैं आपके बारे में। माशाल्लाह से आप एक माँ भी हैं, जैसे कि मैंने कहा, इन्फ्लुएंसर भी हैं, मॉडल भी हैं और फिटनेस ट्रेनर भी हैं। माशाल्लाह से बड़ी काम कर रही हैं आप, और इसके अलावा आप टीचिंग भी कर रही हैं। तो टीचिंग वाली स्टोरी भी आपने सुनेंगे कि आपने टीचिंग क्यों स्टार्ट की, लेकिन उससे पहले हमारी ऑडियंस, वैसे तो हर जगह पे आपको लोग देखते रहते हैं, माशाल्लाह से बहुत लोग जानते हैं आपको, लेकिन हम एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। बिल्कुल, बेसिकली मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, फिटनेस एक्सपर्ट भी हूँ, इन्फ्लुएंसर भी हूँ, मॉडल भी हूँ। और जैसे कि सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट टैग जो होता है शादी के बाद वो एक माँ होता है, क्योंकि जब तक लड़की माँ नहीं बनती उसकी फीलिंग्स इनकम्प्लीट रह जाती हैं। तो मैं कहती हूँ कि जो माएँ हैं ना उनको हमें सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि हम जब इस एज में होते थे तो मेरा ख्याल है हम बहुत नखरे दिखा रहे हुआ करते थे कि मामा ऐसे नहीं है, अम्मी ऐसे नहीं है। अब पता चलता है कि माँ की कदर होती है असल में, कि माँ क्या चीज़ है, और उस सब चीज़ों को साथ लेके वो जब माँ चल रही होती है, बच्चों को, शौहर को, घर को, सारी चीज़ों को, तो फिर अब एहसास होता है कि वो कितना डिफ़िकल्ट होता है, मैनेज करना पड़ता है सब चीज़। एग्जैक्टली। तो लाइक अब कैसी फीलिंग होती है, क्या होता है? कभी ये सोचा कि यार हमारी मामा ने हमें इस चीज़ से मना करते होते तो हम कहते नहीं हम तो करेंगे। अब कभी ऐसा होता है कि यार मेरा बेटा से क्यों कर रहा है, मैं मना कर रही हूँ फिर भी कर रहा है? कभी बिल्कुल ऐसा होता है, बल्कि खाने के मामले में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं बहुत नखरे वाली हुआ करती थी। मैं आई कहीं से और अम्मी ने गरम गरम सर्व किया, और समटाइम्स मैंने कहा अम्मी मुझे ये नहीं खाना, आपने ये क्या बना दिया। अब मेरा बेटा भी ऐसे ही करता है कि मामा आपने ये बना दिया और आज मुझे ये खाना था। तो लिटरली मुझे अपने एहसास उस वक्त याद आते हैं कि मैं अम्मी को कितना तंग करती थी, और अम्मी उस वक्त भी मुस्कुरा के एक स्माइल होती थी, और अम्मी जाती थी झट से फटाफट दूसरी जो है वो डिश बना के लाती थी कि नहीं मेरी बेटी ने कहा है। तो वो फीलिंग्स बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन अब एक एहसास होता है कि हम उस वक्त वही बात है ना कि हम जब इंसान को खो देते हैं उसके बाद हमें एहसास होता है कि हम उससे प्यार मोहब्बत करते हैं, या हमारे लिए वो बंदा या बंदी कितना ज़रूरी थी। तो वही बात है, हालांकि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को हमेशा ज़िंदा रखे, मेरे पे साया सलामत रखे, लेकिन बात ये कि वो दूर हैं तो मुझे ज़्यादा एहसास होता है और पता चलता है कि माँ क्या है।
और बस अब अम्मी और अब्बू की सपोर्ट के साथ ही मैं यहाँ पर हूँ जो कुछ हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने साथ दिया, मुझे कंटिन्यू करवाया सारा कुछ, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होती हैं एक शादीशुदा खवातीन के साथ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे हर चीज़ में। फिर मैं अपने बेटे को भी इस बात का क्रेडिट देती हूँ क्योंकि कभी उसने मुझे तंग नहीं किया। नाइस नाइस, सही। अच्छा मरियम, अभी मुझे ये बताएं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं अभी ज़िंदगी में, ऑन गोइंग क्या चीज़ें हैं? देखिए, मैं कस्टमाइज ऑर्डर्स ले रही होती हूँ, तो वो ब्राइडल्स, आजकल आपको पता है कि शादी का सीज़न है और पार्टी वेयर्स आ रहे होते हैं कस्टमाइज के लिए। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड जो है ना वो मैं कहती हूँ कि हमने खुद सेट करना है। वो चीज़ नहीं है ट्रेंड जो वो चल गया और वो फलाने ने पहन लिया तो हम वो पहन लें। हमें अपना ट्रेंड खुद सेट करना चाहिए। तो मेरे पास अब मॉडल्स आ रही हैं या ब्राइडल्स आ रही हैं, तो वो कहती है कि हमने इस तरह का ड्रेस हमने वहाँ देखा था तो हमने वो वेयर करना है, हमें वैसा बना दें वैसा बना दें। ये तो देखिए, आप पे ये चीज़ सूट करेगी, मेरी सजेशन है आप इसके साथ अगर ये कॉम्बिनेशन ले लें तो आपको ज़्यादा सूट करेगा। प्लस मैं साथ टीचिंग भी कर रही हूँ स्कूल में, साथ फिटनेस की ऑनलाइन क्लासेस ले रही होती हूँ, डाइट प्लान ले रही होती हूँ, साथ में मैं क्राफ्टिंग का काम भी कर रही होती हूँ। लाइक अगर किसी का इवेंट है या डेकोर स्कूल डेकोर है तो वो भी मैं कर रही होती हूँ। और डिफरेंट काम है जो साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल। और बाकी भी चीज़ें हमसे पूछें, लेकिन ये टीचिंग की एक जो सवाल है ये हम आपसे पूछें कि ये आप बताइए कि ये टीचिंग की तरफ कहाँ से आपने लाइक गई और कैसे दिमाग में है कि यार मैंने टीचिंग करनी है? बिल्कुल, एक्चुअली शादी से पहले मैं जॉब भी करती रही, क्योंकि मुझे ना, मैं वो बंदी हूँ जो कम बैठती है, कुछ ना कुछ करने वाली आदत है। तो मैंने कहा मुझे कुछ ना कुछ कोर्सेज करने हैं। तो सबसे पहले अम्मी अबू ने कहा कि नहीं, आप मॉन्ट से डिप्लोमा कर लो। उसके बाद अदर फील्ड्स में मैंने और कोर्सेज करना शुरू किए। फिर उसके बाद अब मैंने कहा उसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए, बेटा भी है। जब बेटा 3 इयर्स का हुआ तो मैंने उसको होम स्कूल, आपको अगर कोई चीज़ खुद आती है ना, आप अपने साथ इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको बड़ा मज़ा भी आता है और उसका फ़ायदा भी बहुत होता है। लाइक अब आप जैसे माशाल्लाह देखें, आप साथ जॉब भी कर रही हैं, साथ मॉर्निंग शो भी कर रही हैं, साथ और बहुत सारे माशाल्लाह काम कर रही हैं आप जैसे, लेकिन उसका आपको एक्सपीरियंस है, आप वो करती हैं और आप कर सकती हैं। अगर आप मुझे कहें तो मैं नहीं कर सकती डेफिनेटली। तो जब मेरा बेटा हुआ मैंने उसको होम स्कूलिंग करवाई 3 साल पे। उसके बाद मैंने जब स्कूल में करवाया तो मैंने कहा नहीं, मुझे साथ इसके ना स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे हालात हैं आजकल के कि माओ को ज़रा ना अपने औलादों पे भी फोकस करना चाहिए। हम ज़रा करके छोड़ देते हैं कि बस अब ठीक है, अब हमने और चीज़ों को फोकस करना है। तो मैं कहती हूँ कि हमारी प्रायोरिटी सबसे बड़ी जो होती है वो फैमिली होती है। फैमिली को प्रायोरिटी में रखें, बाकी चीज़ें बाद में होनी। ज़बरदस्त। तो इस वजह से आपने जो है स्कूल ज्वाइन कर लिया। अच्छा ये बताइए कि मरियम, आप अपने बेटे के स्कूल में ही टीचिंग कर रही हैं या किसी? बिल्कुल। लेकिन वह मावा वाला कोई सीन नहीं है। मैं कहती हूँ बेटा, जो टीचर ने कह दिया उनकी रिस्पेक्ट है, क्योंकि पहले वो है, क्योंकि आप जो चीज़ें शायद मैं नहीं सिखा पा रही वो चीज़ें आप वहाँ से सीख लोगे। अगर मैं वहाँ पे भी आपको सपोर्ट करूँगी और आपकी बाउंड्रीज बना दूंगी कि कोई टीचर आपको कुछ बोले और मामा आ जाए, तो वो चीज़ इसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है कि ये सीख रहा है कि कहाँ कौन सी चीज़ की वैल्यू है और कौन सी चीज़ की वैल्यू नहीं। अगर मैं वैल्यूज डिमोटिवेट कर दूँ, डिवैल्यू कर दूँ, तो इसको आगे जाके कहीं किसी चीज़ की वैल्यू का नहीं पता चलती। दैट्स नाइस। लेकिन व्यूअर्स, ये बड़ा खूबसूरत सा एक एहसास भी है माँ, लेकिन जब इन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे की पैरवी करने के लिए अपने बेटे की स्कूल में ही टीचिंग कर रही हूँ, तो ये वेरी इंटरेस्टिंग मरियम। इतनी बिजी शेड्यूल में भी फिर भी सोचा कि यार ये चीज़ मैंने करनी है। ज़बरदस्त। अच्छा मरियम, अब बात कर लेते हैं फ़ैशन। जैसे आपने कहा कि लोग आते हैं आपके पास, वो कस्टमाइज्ड डिज़ाइनर आम, लेकिन आपके पास आते कहते हैं हमने फ़लाँ जगह पर ये देखा तो ऐसा चाहिए ना, ड्रेसेस वगैरह। सबसे पहले तो हम कैजुअल ड्रेसिंग की बात कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप आज आपने खुद बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना है, ब्लैक कलर का, और इसके ऊपर आपने ये कुछ हाँ मोटिव्स भी लगे हुए हैं, ये बड़े खूबसूरत हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप एक सिंपल ड्रेसिंग की तरफ जाते हो तो इस टाइम पे ट्रेंडिंग में क्या चल रही है? देखिए, मैं 2 चीज़ों को साथ कंबाइन करूँगी कि हमारे यहाँ होता है कि अगर हम सिंपल कैजुअल ड्रेसिंग कर रहे हैं उसको हम फैंसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैंने ये सिंपल सा ड्रेस पहना, मैं बहुत हैवी लुक नहीं है, अगर मैं स्कूल के लिए वेयर करूँ इसको तो डेफिनेटली कर सकती हूँ बहुत सॉफ्ट से दुपट्टे के साथ। अगर किसी पार्टी में जा रही हूँ तो इसको किसी फैंसी दुपट्टे के साथ यूटिलाइज कर सकती हूँ। अब डेफिनेटली हमारे यहाँ खवातीन होती हैं जब वो कहती हैं अब हमारे पास कैजुअल में तो है, अब हमें पार्टी में जाना है, लेकिन पार्टी के लिए हमारे पास ड्रेस नहीं है,
तो हम क्या इसी ड्रेस को यूटिलाइज नहीं कर सकते किसी फैंसी दुपट्टे के साथ और थोड़ी सी हैवी ज्वेलरी के साथ हम यूटिलाइज कर सकते हैं? हमें जरूरी नहीं कि हर बार हम नया बनाएं। हमारे यहाँ ये होता है कि अब अच्छा बजट है, इतना नहीं है बनाना है, लेकिन बनाना जरूर है। लेकिन आप उसी चीज को यूटिलाइज भी कर सकते हैं, उसी को आप रिन्यू भी कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं डिजाइन को। अब अगर ये फ्रॉक है तो मैं इसको, अगर मैं तंग आ गई हूँ फ्रॉक से, तो डेफिनेटली मैं इसको शॉर्ट शर्ट में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। सही है, मतलब ये जो है उसी जो आपका ऑलरेडी ड्रेस है उसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज कि अब ये आपका ड्रेस है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा ड्रेस है, आपने इसको फैंसी थोड़ा सा लुक दिया हुआ है, आपने इसके ऊपर ये शॉल एक की हुई है और साथ में कुछ हैवी ज्वेलरी वगैरह भी वेयर की हुई है। अब मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर हमारी जो ऑडियंस है, जो लोग हैं इस चीज़ को देख रहे हैं, तो वो इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं इस ब्लैक कॉम्बिनेशन में? देखिए, ब्लैक के साथ हम अगर जस्ट, मैंने तो ये मोटिव्स तक इन किए हैं इस पर, अगर हम लेस की एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, लाइक नेक लाइन पे कर लें, बॉर्डर पे कर लें, दामन पे कर लें, तो वो आप ट्राउजर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने जिस कलर की लेस ली हुई है उसी कलर का आप ट्राउजर कर सकते हैं। देखिए, ब्लैक तो ऐसा कलर है कि इस पर हर कलर जाएगा। आप इस पर शॉकिंग पिंक का यूज कर सकते हैं, व्हाइट का यूज कर सकते हैं, काफी सारे, पर्पल है जो हमारा, पीच है, सारे कलर्स इस पे जाएंगे। तो आप लेस है, कोई मोटिव है, कोई पैच है, अगर वो नहीं है तो हैंड एम्ब्रॉयडरी है, वो करवा लें और उसके साथ आप ट्राउजर चेंज कर लें, तो आप दुपट्टा चेंज कर लें। आप जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो हम डेफिनेटली इस सूट को यूटिलाइज कर सकते हैं, बट हम अगर वेलवेट की शॉल ले लें या कोई हैवी सी, अगर ब्राइडल है आप तो, या पार्टी में जाना है, आपने किसी शादी में जाना है, तो हम इसको शॉल के साथ कवर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम कोई लाइट सा दुपट्टा लें, हम कोई बहुत एम्ब्रॉयडर्ड शॉल ले लें। आजकल तो माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी शॉल्स भी आ रही हैं, आपने देखा होगा कि लाइनअप हुई भी होती, तो आप उन शॉल्स को यूटिलाइज कर सकती हैं इस पे। और जो हैट कवर करते हैं वो स्कार्फ फैंसी ले सकते हैं इस पे विद शॉल के साथ या लाइट दुपट्टे के साथ, तो वो आपका फैंसी लुक हो गया। ज़बरदस्त। अच्छा, एक मरियम, एक ड्रेस को हम कितनी दफ़ा कैरी कर सकते हैं यार, ये प्लीज़ बताओ मुझे, क्योंकि मैं मॉर्निंग शो के लिए कपड़े पूरे कैरी करके थक गई हूँ। तो अब मैं चाह रही हूँ कि कुछ बताओ मुझे, ताकि मेरी जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स है, उनको पता चले कि यार इसने एक ड्रेस ही नहीं पहना हुआ, चेंज करके पहना हुआ। वैसे ये मोस्टली लोगों, और भी लोगों के साथ होता है कि उनके पास बजट कम होता है, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो उस तरह की चीज़ें नहीं लेना चाह रहे होते लेकिन उनको चाहिए भी होती। बल्कि आप समटाइम्स देखिए, आप डेली बेसिस पे नए ड्रेसेस पहन रही होती हैं, आप सामने वाला सोच रहे होते हैं यार ये कितने ड्रेसेस बनाती है, काश मैं भी बना पाती, बल्कि आप उसको चेंज कर रही होती हैं, उसको रीशेप कर रही होती हैं, रिन्यू कर रही होती हैं कि ट्राउजर कभी चेंज कर दिया, दुपट्टा, लेकिन बिहाइंड किसी को नहीं पता होता। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमें उसी को रीशेप करना चाहिए। लाइक अगर फ्रॉक है तो आप उसको शॉर्ट शर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपकी पिशवास या घेर वाली कलियों वाली फ्रॉक है तो आप उसको कट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसको फ्रॉक, देखिए अब डेफिनेटली मैं समटाइम्स पहनने के बाद मैं कहूँगी अब मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं है, मैं तंग आ जाऊंगी, तो डेफिनेटली मैं इसको रीशेप कर सकती हूँ, इस पर लेसिंग पूरी कर सकती हूँ, मोटिव्स उतार के मैं छोटे वाले प्रॉपर बटन्स लगा सकती हूँ, बैक पे एक बड़ा सा बंच लगा सकती हूँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी करवा सकती हूँ मैं दामन पे और स्लीव्स पे, नेक लाइन पे सिर्फ यहाँ पे एक मोटिव बनवा लूँ हैंड एम्ब्रॉयडरी का। आजकल तो हैंड एम्ब्रॉयडरी का इतना कॉन्सेप्ट है, लाइक आप चिकनकारी देखें तो हम चिकनकारी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम सिर्फ दामन पे करवा लें या हम मोटिव्स करवा लें, तो वो बहुत अच्छा है। अगर हम इसके साथ, अगर मेरा जैसे ये ट्राउजर है आप देख रही हैं, तो हम जरूरी नहीं कि ट्राउजर में इसके साथ, अब आगे शॉर्ट शर्ट है तो इसको हम फ्लैपर के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपके कितने सारे ड्रेसेस इसमें बन गए ना। आप दुपट्टा चेंज कर लें, आप शॉल चेंज कर लें, समटाइम्स अगर आप हेड कवर करती हैं तो आप स्कार्फ चेंज कर लें, जरूरी नहीं कि आपने जो मैचिंग का स्कार्फ लिया वो ही आप वेयर करें, क्योंकि देखिए अब देखने वाला आपको भी ये कहता है यार ये बंदी कितनी वाओ, क्या लाइफ है इसकी, रोज चेंज करती है। तो वही ना, आप देखिए इसी तरह आप लोग भी चेंज करते हैं डेफिनेटली, और करना पड़ता है। तो लड़कियों को सोचना चाहिए कि इसको हम कैसे रिन्यू करें। मतलब आप एक, अच्छा एक और चीज़, मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि उनके बजट्स कम होते हैं लेकिन वो बहुत सोच रहे होते हैं कि यार हम किस तरह की ड्रेसिंग करें जो हम उसको कैजुअल भी पहन सकें, उसको पार्टी वेयर भी कर सकें और किसी अच्छे इवेंट में जाएं तो भी पहन सकें। तो उसके हवाले से आप क्या टिप देंगे? देखिए अब हमारे यहाँ अगर कुछ लड़कियाँ साड़ी पहनना बहुत प्रेफर करती हैं और मुझे खुद भी पर्सनली पसंद है, साड़ी बहुत अच्छी लगती है। अगर हम देखिए साड़ी अगर हम सिल्क की, शिफॉन की कुछ इस तरह की बना रहे हैं तो अब आगे विंटर्स है, हम डेफिनेटली हम कहते हैं विंटर्स है, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो हम वेलवेट का ब्लाउज बना सकते हैं। उसके साथ हमने वो ब्लाउज रख दिया समर्स के लिए और उसके साथ हमने नया ब्लाउज बना लिया और ऊपर से शॉल कवर कर ली। अगर आप
हेड कवर करती हैं, क्योंकि मैं हेड कवर का इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि अब मुझसे काफ़ी सवाल आते हैं कि आप फलां शो में गई आपने लेकिन हेड कवर के लिए कोई नहीं डिस्कस किया, तो हम कैसे फैशन कर सकते हैं। तो देखिए, आप अपना स्कार्फ को फैंसी कर सकती हैं। आप स्कार्फ वेलवेट का, आपने सब सिंपल सिल्क का जॉर्जेट का पहना, आप स्कार्फ वेलवेट का ले लें, आपका लुक ही चेंज हो। देखिए, हमारी ड्रेसिंग से हमारा पूरा पर्सनालिटी, हमारी लुक चेंज हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी हेयर कट से या हमारी हेयर स्टाइलिंग से टोटली हम चेंज हो जाते हैं, इसी तरह हमारी ड्रेसिंग भी हमारे लिए बहुत मैटर। जी मरियम, जैसे आजकल ब्राइडल सीज़न यानी कि शादियों का सीज़न है, ब्राइडल सीज़न कह रही है, शादियों का सीज़न है, तो हर तरफ शादियां नज़र आ रही होती है लोग, तो इसमें कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले मेहंदी के कलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो कैसा होना चाहिए। अब तो वैसे तो मुझे आज भी याद है कि जब हम बच्चे होते थे तो वो येलो और ग्रीन का बहुत कॉम्बिनेशन होता था। और लिटरली जब हमारा जो गांव था ना, लाइक मैं फ्रॉम लाइक खंडियानी, तो वहाँ पे मैं देखती होती थी सारों को, पूरे गांव की लड़कियों ने ग्रीन और येलो कलर पहना हुआ होता था। और वो कलर मुझे आज भी मतलब बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मतलब उसको देख के खुशी होती थी सबको। लेकिन अब चेंज हो गए, तो अब के बारे में आप क्या कहते हैं? पता है क्या, हमारे यहाँ एक तो मैं बताऊंगी कि गोटा, दबका, कोरा, ये सब पीछे कहीं रह गया है। हमारे जो नानियाँ दादियाँ कहा करती थी कि वो जी फ्लैपर हो और 2 पाइंचों वाला गरारा हो, शरारा हो, वो कितने अच्छे लगते थे, एक पूरा अंगर का हो, वो सब कहीं पीछे रह गया है। और हमारे यहाँ अब जो ट्रेंड आ गया है वो मैक्सीज का है। मेहंदी में बंदी जो वो ब्राइडल है वो मैक्सी पहन के बैठी हुई है, और वो मेहंदी लुक ही नहीं आता, क्योंकि आपने वलीमे में भी उससे मिलता जुलता ही आपने ड्रेस वेयर करना है, क्योंकि वो लॉन्ग शर्ट के साथ और नीचे ट्राउजर है। तो वो मैं कहती हूँ कि मेहंदी को आप मेहंदी की तरह ज़रा अच्छा ट्रेडिशनल रखें तो ज़रा अच्छा लुक आता है, क्योंकि आप जब वो डेकोर कर रहे हैं सारा, लेकिन ड्रेस उसके साथ नहीं जा रहा, तो मैं कहती हूँ कि येलो ग्रीन के साथ हम कोई और टच भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि येलो के साथ आप ग्रीन ही करें, अब तो येलो के साथ इतने कॉम्बिनेशन है। शॉकिंग पिंक है, अगर आपको शॉकिंग पिंक नहीं पसंद तो लाइट पिंक, बेबी पिंक ले लें, लाइट ब्लू सा कलर ले लें। लेकिन हमारा येलो जो है ना वो ट्रेडिशनल है। मैं कहती हूँ, मैं जो ब्राइडल्स को सजेस्ट करती हूँ वो येलो ही सजेस्ट करती हूँ। मुझे लगता है, आई फील व्यूअर्स, कि आप लोगों को जो अपने ट्रेडिशनल कलर्स हैं ना उनको छोड़ना नहीं चाहिए। जो आपकी ब्यूटी इनहैंस होती है, जो आप खूबसूरत दिखते हैं ना अपने ट्रेडिशनल कलर्स के साथ लगते हैं, तो इन चीज़ों को साथ लेके चला करें। अब बात कर लेते हैं बारात की। बारात पे मुझे लगता है कि रेड कलर के बगैर दुल्हन अधूरी है। और इसके अलावा मुझे मरियम एक और चीज़ ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी लगती है, वो यहाँ से वो राउंड सा उसका ना नाम नोस्पिन नथ से वो जो यूँ होती है। अब मैंने देखा है कि ब्राइड्स के अंदर वो बहुत कम हो गई है, उस तरह से नहीं पहन रही, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स के शेड्स जो होते हैं वो पहन रही होती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहें? अब पता है क्या, हमारे यहाँ ब्राइडल्स कहती हैं अब हम चेंज हो गए हैं, सेंचुरीज चेंज हो गई हैं, ट्रेंड चेंज हो गया है, तो हम ये रेड पहनते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगे। लेकिन आप देखें, एक्चुअल लुक जो है ना वो ब्राइडल का रेड और मैरून से ही आता है। अब ज़रूरी नहीं कि हम पुराने ज़मानों में, मैं अपनी अम्मी की पिक्चर देखती हूँ तो रेड ही था, तो ज़रूरी नहीं कि आप रेड ही पहने प्योर, उसके साथ आप कंट्रास्ट ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। आप तो इतने ज़रूरी नहीं, वो हम कहते हैं ना वो चुपता हुआ गोल्डन, जब मेरे पास आती हैं ब्राइडल्स के लिए वो कहती हैं हमें चुपता हुआ गोल्डन नहीं चाहिए। आप चुपता हुआ गोल्डन ना लें, डल गोल्डन ले लें, आप स्किनी कलर ले लें, उसके साथ आप सिल्वर भी प्योर ना लें, आप ग्रेश कलर ले लें, ग्रेश कलर की एम्ब्रॉयडरी ले लें। अब तो इतना अच्छे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। आप ग्रीन तो आप ऑलरेडी मेहंदी और माइयों में, मेरे पास एक ब्राइड आई कहती है कि आप ना रेड के साथ जो है ना वो ग्रीन का कंट्रास्ट कर दें। हाँ, तो मैंने कहा आप मेहंदी का ड्रेस भी ग्रीन बना रही हैं और आप ब्राइडल में भी आप जो है वो ग्रीन का टच दे रही है। मैंने कहा ग्रीन के बजाय आप लाइट ब्लू पे जा सकती हैं, स्काई ब्लू पे जा सकती हैं, पीचिश पे जा सकती। देखिए, रेड मैरून के साथ हर कलर जाएगा, जैसे हमारा ब्लैक है, वाइट है, इस पे भी सब कलर जाते हैं। आप येलोइश लेमनिश कलर ले लें, उसकी एम्ब्रॉयडरी ले लें। मैं ये नहीं कहती कि आप प्योर गोल्ड ब्राउनिश ले लें, मस्टर्ड ले लें, इतने सारे कलर्स आ गए अब तो गोल्डनिश में कि आप कोई लाइट ब्राउन सा बिल्कुल जो बिल्कुल डल गोल्डन सा होता है वो आप कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा लगता है और ब्राइड की पर्सनालिटी को इन्हांस करता है, पता है। और हमारे यहाँ जो आपने ज्वेलरी में बात की, जो लोग नथ पहनना वेयर करना पसंद नहीं करती, लड़कियां कहती हैं यार अब हम इस ज़माने में पढ़ लिख के वो इतनी बड़ी बड़ी वो पहन ले, ब्राइड लुक आता ही नहीं है। आप मतलब शादी में जाएं, मैंने अभी एक रिसेंट शादी अटेंड की कुछ डेज पहले, तो उसमें मैंने देखा कि वो ब्राइड ने वलीमे वाले दिन और निकाह वाले दिन यानी रुखसती वाले दिन वो सिर्फ नोज पिन पहनी हुई है, तो वो कैसे लुक आएगा। आपने ज्वेलरी इतनी हैवी वेयर की हुई और वो नथ नहीं है तो वो लुक ही नहीं आता। मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा अगर आप
हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत पीछे रह गया। हम इतना ज़्यादा डिफरेंट पैटर्न्स को फॉलो करने लगे हैं ट्रेंड्स को कि हम कहीं बहुत आगे निकल गए। लेकिन आप पे जो सूट करता है ना, मैं कहती हूँ वो ट्रेंड है। जो दूसरे पे सूट कर रहा है वो ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप पे सूट करिए ना अंबर, हो सकता है मुझ पे, क्योंकि कैरी करने का भी स्टाइल होता है और हर कोई डिफरेंट तरीके से उस चीज़ को कैरी कर रहा होता है। और आई फील कि ब्राइड जो होती है, जो फर्स्ट यानी कि बारात की जो ब्राइड होती है, उसको रेड या मैरून कलर में ही होना चाहिए। और हाँ, वो खूबसूरत लगती है ना। ब्राइड का मतलब क्या होता है कि उस दिन उसको बहुत खूबसूरत दिखना होता है। हाँ, सबसे अलग दिखना होता है। बल्कि अब तो आजकल ऐसा हो गया, उल्टा हो गया है कि ब्राइड जो है वो डिफरेंट कलर्स पहन रही होती है, ब्राइड की सहेलियां कजन जो है वो रेड कलर के शरारे पहन रही होती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, तो मरियम इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहेंगी? आपको नहीं लगता कि मतलब कहीं भी जो ब्राइड होता है, ब्राइड दब के रह जाती है, उसकी दोस्तें, उसके कजन्स वो इतनी खूबसूरत लग रही होती हैं, तो वो ये कॉन्सेप्ट ही होना चाहिए। थोड़ा सा होना चाहिए कि आप ब्राइड को चांस दें कि उसका दिन है, वो दिन उसका है। आप पहने शरारे फैंसी से फैंसी पहने, लेकिन कलर टोन आप चेंज कर दें। अब जैसे मेरे भाई की शादी थी, तो मैंने भाई की शादी में बारात में मैंने शरारा पहना, बट मैंने शरारे में लाइट ब्लू सा कलर, स्काई ब्लू सा कलर लिया। मैंने रेड नहीं पहना, क्योंकि देखिए रेड ब्राइडल का डे है ना, ब्राइड डे है, तो वो रेड पहनती हुई अच्छी लगे। हम तो अपने ज़मानों में गुजर गए, अब उसका दिन है, उसको जी लेने दो। वो ब्राइड से अच्छे दिखने के चक्कर में बेचारी ब्राइड को जो है ना वो डिम लाइट कर देती हैं और वो खुद जो है वो ब्राइट नजर आती है। ज़बरदस्त। हाँ, ऐसा। अच्छा मरियम, अब थोड़ी सी आपके बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत बातें हो गई ट्रेंड के हवाले से, ब्राइड्स के ड्रेसेस के हवाले से और फॉर्मल कपड़ों के हवाले से। अब बात करते हैं। अच्छा मरियम, खुद की पर्सनालिटी के बारे में बताओ। वैसे तो मुझे तो पता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, सबसे ज़्यादा इसको शौक भी किस चीज़ का वो भी मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं मरियम के मुँह से सुनना चाहती हूँ। हमारे व्यूअर्स को भी बताइए। जी मरियम। तो मुझे जो शौक है सबसे ज़्यादा ज्वेलरी का, राइट, ऐसा ही ना। और मुझे मेहंदी का भी बहुत क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लेकिन अब मैंने 1 महीने से नहीं लगवाई। अब हम दोनों साथ लगवाने चाहेंगे पर बस इंशाल्लाह। तो बस मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी को एंजॉय करें। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, उसको हर तरह से जी के देखें। इस डर में ना रहें कि अब अगले लम्हे अगर मैंने ऐसा स्टेप लिया तो ऐसा हो जाएगा। देखें, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी का काम है बोलना, सोसाइटी बोलेगी। अब वो एक हमारी टिपिकल सी कहावत है, मैं बोल देती हूँ। वैसे तो उर्दू में होता है ना कि 10 मुंह 10 बातें। आप उसकी केयर ना करें। आपने जो करना है ना, आप एक अपनी स्ट्रीमलाइन रखें, आप एक ना टारगेट सेट करें, उस पर चलें। ठीक है, गलत को गलत और सही को सही कहें, लेकिन बोलने वालों को बोलने दें। मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी को हर तरह जी के देख लो यार, अगले लम्हे मिले ना मिले पता नहीं है। तो मैं हर लम्हे को एंजॉय करना चाहती हूँ और हर चीज़ में मेरी कोशिश होती है कि मैं एंजॉय करूँ। नेगेटिविटी कम ढूंढूं या कम देखूं। करने वाला कर रहा है, कहने वाला कह रहा है, करने दो, क्योंकि लेग पुलिंग तो हर जगह है। तो वो कितने लोग कितने कब तक करेंगे, आप अपना चलते रहो। तो मेरा ये हिसाब है। अच्छा मरियम, एक और चीज़ बहुत मज़े की है, माशाल्लाह से आपने ख़ुद को बहुत ही फिट रखा हुआ है। आप बता रही होती हैं, फिटनेस ट्रेनर भी हैं, डाइट प्लान्स भी दे रही होती हैं। सबसे पहले तो मुझे पता है कि खाने की तो आप बहुत शौकीन हैं, आप बहुत खाती हैं, क्योंकि हर जगह पे मरियम आपको नज़र आएगी। जब इस्लामाबाद में मरियम होती थी तो जहाँ जाए आपको मरियम आगे नज़र आ जाती, मिली होती थी, दिखाने के लिए बैठी हुई होती थी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप कैसे सबको वो डाइट प्लान देती होंगी? देखिए, मेरी जो डाइट प्लान्स में ना वो रोटी चावल ज़रूर ऐड होता है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल स्किप कर दें, आप बिल्कुल भूखे रहें ऑल टाइम। आप क्वांटिटी, पोर्शन कंट्रोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज हमारे लिए, मतलब वेट कम करना है तो ही क्या बंदा या बंदी एक्सरसाइज करे कि नहीं। मैं कहती हूँ एक्सरसाइज आपको हेल्दी फिट के साथ साथ आपको फ्रेश भी रखती है, आपको हर काम के लिए मैं फील करती हूँ कि मोटिवेट रखती है। कि अगर आप अपना सुबह का दिन शुरू जो है ना वो एक्सरसाइज से करें ना, तो आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। वो उठते ही क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि आपका वेट किस तरह से है। आप देखिए, आप सिर्फ स्ट्रेचिंग कर लें, आप खवातीन है, हमारे खवातीन का ये हिसाब है कि वो कहती है कि जी हमने पूरा दिन घर का काम ही तो करना है, कर लेंगे, वो एक्सरसाइज ही हो जाएगी। वो एक्सरसाइज नहीं है। देखिए, हर चीज़ अलग है। अब इस तरह आपने दिन का खाना खा लिया तो हमने खाना तो खा लिया, फिर अब रात का खाना ना खाए। तो हर चीज़ ज़रूरी है ना, हम हर चीज़ हर काम करें तो हमारी बॉडी की नीड है एक्सरसाइज, क्योंकि हमें सिर्फ वो दुबला नहीं रखती, मेंटेन नहीं रखती, वो काफ़ी सारी बीमारियों से दूर रखती है।
काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज से दूर रखती है, क्योंकि हमें हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी का इशू हो गया, हमें कितने इश्यूज आ रहे होते हैं, फलाबंदी को इशू, आजकल तो हार्मोन्स का कितना इशू चल रहा है। देखिए आप, क्यों? इसीलिए क्योंकि लड़कियां अपने पे फोकस नहीं करती। लड़कियां कहती हैं बस शादी हो गई, बच्चे हो गए, बस ठीक है, घर सेट हो गया, अब हमें क्या चाहिए। या अगर वो जॉब कर रही हैं तो बस ठीक है, जॉब से आ गए, अब थक गए, अब क्या करना, अब हिम्मत नहीं है। एक्सरसाइज ज़रूरी है। अगर आप सुबह में कर लेना तो मैं कहती हूँ पूरा दिन फ्रेश भी रहेंगे और आप टेंशन फ्री भी होंगे कि अब आपका एक्सरसाइज का टाइम आपको दोबारा नहीं चाहिए, आप मॉर्निंग में कर चुके। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा बहुत शॉर्ट सा टाइम होता है और इस शॉर्ट से टाइम में हमने बहुत सारी गपशप करनी होती है हमारे गेस्ट के साथ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, टाइम इतना शॉर्ट है और बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन हम मरियम को एक नेक्स्ट शो में बुलाएंगे, फिर हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एंड में मरियम, आप हमारे व्यूअर्स को, अपने फैंस को क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि खुश रहें, खुश रहने दें, खाएं पिए, ज़िंदगी को एंजॉय करें, लेकिन पोषण कंट्रोल के साथ, और फैशन वो करें जो आप पे सूट करे, किसी और पे सूट करे, वो फैशन आप ना करें, वो ट्रेंड नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मरियम। जी तो व्यूअर्स, वैसे मरियम ने बड़े पत्ते की बात की है कि फ़ैशन वो करें जो आप पे सूट करे, और खाना खाएं, लेकिन इतना खाएं कि आप जिसको लाइक स्टेबल रह सके ना। ये क्या कि आप बस खाना आपके सामने आ गया और बस आप उसको खाते जा रहे हो, फिर आप ये भी कह रहे होते हैं कि कंप्लेन कर रहे होते हैं कि यार मैं तो पतली नहीं हो रही, ये देखो मैं तो फिट नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। तो उसके पीछे वजह भी क्या होती है? आप खुद ही तो होते हैं ना, आप खुद ही तो अपने इमोशंस पे, अपने खाने पीने पे, अपनी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर रहे होते। तो कहीं वो कहते होते हैं ना, मियाना रवि इसीलिए कहा गया है कि हर चीज़ में मियाना रवि रखें। जब मियाना रवि रखते हैं आप, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत स्मूथ और बहुत ही बेहतरीन हो जाती हैं। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद, स्टे ब्लेस्ड।